गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू ट्रैवल व्लॉग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हमारा लॉस एंजलिस से जाने का दिन आ गया है। हमने यहाँ पर बहुत इंजॉय किया है, बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। हमने अपने व्लॉग में शेयर भी किया है कि हमने लॉस एंजलिस में क्या क्या किया और कैसे अपना ये ट्रिप इंजॉय किया है। तो अगर आपका दिल चाहे तो हमारी लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने अपने लॉस एंजलिस का ट्रिप शेयर किया है। आज की हमारी ये फ़्लाइट जो है ना, ये सेंट लुइस की है और मेरे हस्बैंड के बगैर होने वाली है क्योंकि मुझे जाना था अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए, वो भी पूरे 10 साल के बाद मैं अपनी इस फ्रेंड से मिलूंगी। अच्छा, अमेरिका में आप फ्लाइट के ऊपर से अगर आप नीचे देखेंगे ना तो आपको पहाड़ ही पहाड़ नज़र आएंगे। मतलब बहुत सारे पहाड़ हैं अमेरिका में, और इन क्लाउड्स के बीच में जो फ्लाइट गुजरती है ना तो बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस होती है और छोटे प्लेन्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा शिवर करने लगते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था यहाँ इस मोमेंट पर। मतलब फ़्लाइट बहुत ज़्यादा शिवर कर रही थी। फाइनली सेंट लुइस पहुंच चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। मतलब पूरे 10 साल के बाद मैं अपनी फ्रेंड से मिलने वाली हूँ। तो इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगाए कि कितनी एक्साइटमेंट हो सकती है अगर आप किसी बेस्टी से 10 साल के बाद मिल रहे हो। तो फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा बनते हैं बचपन में, लेकिन छूट जाते हैं। मतलब स्कूल छूट जाने पर, गली मोहल्ला छूट जाने पर फ्रेंड्स भी छूट जाते हैं। लेकिन ये फ्रेंड जो है ना, ये पहली वो फ्रेंड है मेरी बचपन की जिसके साथ हमारा मतलब कांटेक्ट जो है वो चलता गया और वो नहीं छूटा। फ्रेंड्स लिस्ट में जो सबसे पुरानी वाली फ्रेंड है ना वो ये वाली है। फाइनली हम अपने फ्रेंड के घर पहुंच चुके। ये है मेरे फ्रेंड का घर। यहाँ मैं सिर्फ अपना रूम ही दिखाऊंगी आपको जिसमें अगले 3 दिन हम रहेंगे। फ्रेंड के साथ मिलने की खुशी ही अलग थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि हम दोनों एक दूसरे में बहुत ज़्यादा चेंजेस देख पाएंगे, लेकिन नहीं, बिल्कुल वैसे की वैसे थी। मेरी फ्रेंड भी कह रही थी कि आप भी बिल्कुल वैसी हो और मैं भी उसको कह रही थी कि आप भी वैसी हो, लेकिन थोड़े से मोटे ऑब्वियसली हो चुके थे। हमने स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक साथ में ही पढ़ा है और मतलब बैचलर्स हमने साथ में ही किया है। और उसके बाद जो है फिर मेरी फ्रेंड की शादी हो गई थी तो वो अमेरिका आ गई थी और इस तरह हमारी जो मुलाकात का सिलसिला है ना वो रुक गया था, लेकिन फ़ोन पर इन कांटेक्ट ज़रूर थे। और कुछ अरसे बाद फिर मेरी भी शादी हो गई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह से इसके 4 बच्चे हैं और मेरे 2 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे बच्चे फ्रेंडशिप कर रहे थे, एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। वक्त इतना जल्दी गुजर गया ना, अब हमारा बचपन नहीं रहा बल्कि हमारे बच्चों का शुरू हो चुका है। यकीन ही नहीं होता कि हमारा बचपन चला गया है और हम बड़े हो गए हैं। मतलब एक दिन आएगा बूढ़े भी हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ मैं ना थोड़ी व्लॉगिंग भूल गई थी ऑनेस्टली। अपनी 2 से 10 साल बाद मिलने की एक्साइटमेंट जो थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। कैमरा जो है मेरा एक साइड पे हो गया था, मैं सिर्फ उसके साथ ही स्पेंड करना चाहती थी अपना पूरा वक्त। एक अजीब सा सुकून मिलता है जब आप रियलाइज़ करते हो कि आपकी लाइफ के पुराने लोग आज भी आपके साथ हैं। हमने मिलकर बहुत इंजॉय किया, बचपन की यादों को ताज़ा किया, बहुत सारी बचपन की बातें की है और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने साथ में मिलकर। तो इन 3 दिनों के यही कुछ क्लिप्स थे जो मैंने बनाए थे और आपसे शेयर किए। मेरी फ्रेंड की बहुत बड़ी फैमिली है वहाँ पर, फ्रेंड्स हैं और जो बने हैं उसके अमेरिका में। तो ज़्यादातर मुलाकातें हुई है लोगों के साथ और हर कोई कैमरे पर आता नहीं है तो इसलिए मैंने कैमरा जो है ना वो बिल्कुल साइड पे रख दिया था। फाइनली 3 दिन के बाद ये रीयूनियन हो गया हस्बैंड के साथ और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे पापा से मिलकर। अच्छा, हम डिट्रॉयट आए हैं। डिट्रॉयट इसलिए क्योंकि नेक्स्ट डे हमने कनाडा जाना था, वो भी बाय रोड। और डिट्रॉयट जो है वो बॉर्डर सिटी है, यहाँ से कनाडा जाना सबसे नज़दीक और इजी है, तो इसलिए हम डिट्रॉयट में मिले हैं। और आज का दिन जो है वो डिट्रॉयट में गुजरेगा और नेक्स्ट डे जो है फिर कनाडा की रवानगी हो जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट डेज में हमारे कनाडा के व्लॉग्स आएंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत व्लॉग्स होंगे और आपको देख के मज़ा आएगा। और ये मेरे व्लॉग्स जो है ना सिर्फ हम पर नहीं है कि मैं हमारे बारे में सिर्फ बता रही हूँ, मैं आप लोगों को भी साथ में इन्फॉर्मेशन देती जाती हूँ। अगर आप लोग को भी यहाँ आने का मौका मिले तो आप लोग को क्या क्या करना चाहिए, जितना मुझसे हो सकता है मैं देती जाती हूँ इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए हमसे ज़रूर जुड़े और हमारे व्लॉग्स को देखते रहिए क्योंकि मेरे व्लॉग्स जो है ना सिर्फ व्लॉग्स नहीं है बल्कि ट्रैवल रिलेटेड मैं आप लोग को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ जिसके लिए आप लोगों को मुझसे जुड़ना चाहिए मेरे ख्याल से। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन करें, मैं आपको जवाब दूँगी। जो भी आपका क्वेश्चन होगा ट्रैवल रिलेटेड, हमारे व्लॉग्स रिलेटेड, जो भी आपको क्वेश्चन करना हो आप मुझसे पूछें, मैं आप लोग को जवाब ज़रूर दूंगी। लंच का टाइम था, हस्बैंड ने कहा कि सबसे पहले जाते हैं लंच करने और उसके बाद जाएंगे होटल। तो हम गए हलाल रेस्टोरेंट जो कि था दी बचर्स ग्रिल। यहाँ के स्टेक्स बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और फिर रवाना हो गए अपने होटल की तरफ। और हमारा होटल जो था वो कनाडा के बॉर्डर के साथ ही था। मतलब ये रोड जो है ना ये कनाडा की तरफ जाती है और साथ में ही हमारा होटल था। डिट्रॉयट और कनाडा के बीच ना सिर्फ ये रिवर है। मतलब रिवर के इस साइड पर अमेरिका है और रिवर के उस साइड पर कनाडा, और इसी रिवर के साइड पर आता है हमारा होटल। मतलब यहाँ पर ये जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं ना इसमें से एक हमारा होटल था। अब बहुत ज़्यादा थक चुके थे, जाते हैं रूम में जो कि 50th फ्लोर पे था और
ये लिटरली शिवर कर रहा था ये फ्लोर, मतलब इतना डर लग रहा था। जितनी ऊंचाई पर रूम होता है ना, उतना वो इतना स्टेबल भी नहीं होता, मतलब हिलता है, आपको फील होता है। अगर आप एक कदम रखेंगे ना, वो कदम आपको आपका फील होता है। लेकिन मैं इस बारे में नहीं सोचना चाह रही थी, वरना सोच सोच के और भी डर लगता था। तो इसलिए बस सिर्फ यहाँ की खूबसूरती पर मैंने ध्यान दिया। और ये व्यू जो है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त व्यू था। यहाँ से ये रिवर भी नज़र आता है, जिसके उस साइड पर कनाडा और इस साइड पर अमेरिका है। तो ये व्यू जो है ना, वाकई बहुत ही खूबसूरत व्यू था और दिल को बहुत अच्छा लगा ये मंज़र देखकर। ये रिवर व्यू इतना खूबसूरत है और मैं यही सोच रही थी कि अगर हम नियागारा फॉल्स के सामने अपना रूम रखेंगे और हमारा रूम का व्यू जो है ना सीधा नियागारा फॉल्स होगा, तो वो कितना खूबसूरत होगा। मैंने हस्बैंड से कहा मुझे प्लीज़ नियागारा फॉल्स का ही व्यू चाहिए अपने होटल के रूम से। हस्बैंड ने भी ओके कह दिया था। अब मैं कनाडा जाने के लिए ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। हमारे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं नेक्स्ट, तो उसके लिए आपको प्लीज़ हमसे जुड़ना होगा। नेक्स्ट व्लॉग का ज़रूर इंतज़ार करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।